नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज हम बात करेंगे शक्ति सिंह जी से, क्योंकि बीते दिन महारैली का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। उसी कार्यक्रम को लेकर के विपक्षी दल हमलावर है। आपका भीड़ जो लगा महारैली में, जिससे डर गए हैं। जन विश्वास महारैली जी, जनता का विश्वास भरपूर दिखा। गांधी मैदान में रैली में गांधी मैदान अंदाजा कोई नहीं लगा सका जी। जितनी गांधी मैदान में भीड़ थी ओवरफ्लो, उससे ज़्यादा लोग सड़क पर थे। तो कहीं ना कहीं उस रैली को देखकर ही पूरी बात मोदी जी आ गए हैं क्या? पूरी बात सुन लीजिए। रैली की सफलता के बाद नींवें हिल गई है दिल्ली तक। एनडीए में हड़कंप है। बिहार की जनता इस बार खोखले वादे वालों को, जुमले वालों को, बिहार को अपमानित करने वालों को माफ नहीं करने जा रही है। लोगों ने कसमें खाई है कि भाजपा मुक्त बिहार बनाएंगे। जनता और जनता का विश्वास तेजस्वी जी के साथ। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहिए, लोटस ऑपरेशन चलाते रहिए, ऑपरेशन लोटस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूरे बिहार की एक एक जनता जानती है कि नौकरी का नाम तेजस्वी यादव है। नीतीश जी रोज पोस्टर बदल रहे हैं, रोजगार 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 तो है ही नीतीश जी। ट्रांसफर पोस्टिंग का रोजगार जी। प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। इतना बड़ा रोजगार दिया है नीतीश जी ने अपने लोगों को। रोज ट्रांसफर पोस्टिंग, रोज बदला, रोज बदली। यही नीतीश कुमार जी हमारे साथ तक ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह से होता था। आप लोग के साथ में थे तो बकाहट हो रहा था, काम करने नहीं दे रहे थे। तो इसलिए ना काम देखिए ना किस तरह से काम हो रहा है, छटपटाहट में। अभी छटपटाहट में काम हो रहा है। जाए तो जाए कहाँ। नीतीश जी के इर्द गिर्द 3 जो प्राणी हैं, एक रिटायर अधिकारी हैं, 4 सब मिलकर के जदयू को भाजपा में विलीन करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अब तो इतना खुश हैं कि औरंगाबाद का जो पीएम जी का रैली था, उसमें बहुत खुश नजर आया। माफी मांग रहे थे, आज नहीं गए। औरंगाबाद में जाकर माफी मांगे, आज बतिया जाने से इनकार कर दिया। उनको तो विदेश जाना था। विदेश जाएंगे, रतिया में दिनों में चल जाएंगे, वहाँ से आके भी जा सकते थे। इतनी तो समझ सबको होनी चाहिए। तेजस्वी जी को सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि वो अभी बच्चा है, जितना उनका उम्र हुआ है उनसे ज्यादा हम सदन में रह चुके हैं। तेजस्वी जी 34 साल का है, सदन में रहे हूँ। सम्राट जी तो बोल रहे हैं। बतावे ना हमको भाई, 15 साल से तो चुनाव नहीं जीते हैं। आप लोग भी तो कम से कम समझिए कि वो 15 साल से चुनाव नहीं जीते हैं। और जितवो के तो राजनीति में खाली जीते हैं। राय से हटने के बाद एक बार चुनाव जी तो बता दीजिए। अभी तो कृपा पर है, भाजपा के अनुकंपा पर है। उनका तो भी एज का ही प्रॉब्लम है। बर्मान में विश्वविद्यालय ही नहीं जहाँ से वो पास किए हैं। जितना बार दिए उतना बार एज बढ़ा के दिए हैं। कभी 38 साल हो जाते हैं, कभी 28 साल हो जाते हैं, कभी 21 साल हो जाते हैं, कभी 42 साल हो जाते हैं। सब फर्जीवाड़ा तो जदयू के प्रवक्ता ने बता ही दिया है। तो उन्होंने तो कहा कि जब जदयू समाप्त होने वाली है। 3 नेता, एक अधिकारी मिलकर के जदयू को भाजपा में विलीन करना चाहते हैं। भाजपा में जदयू को विलीन करने के लिए जिन लोगों ने कसमें खाई वो सब है। इनका कोई पार्टी से मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं। जो समता पार्टी के निर्माण काल से कोई नहीं, इन लोग नेता में से कोई नहीं थे। बाहर से आए हैं। बाहर वाला भाजपा में ले जाएंगे, जदयू को बाहर ले जाएंगे। बीजेपी का 30 से 40 गाड़ियां विकास यात्रा के लिए उनका निकला है। कौन जी का विकास? मोदी जी का। वही तो पूछ रहे, जहाँ 80 करोड़ लोग इस देश में भूखा है, 120 करोड़ बेरोजगार है, 120 करोड़ लाचार है, फिर भी मोदी का परिवार है। एक ऐसा परिवार हाथरस में किस तरह से हुआ था, वो परिवार तो वही परिवार है ना। मणिपुर में किस तरह से हुआ था, अभी परिवार 140 करोड़ में अभी आते हैं, वही तो परिवार थे जी। जो पहलवान महिलाओं के साथ वो परिवार था जी, वही सब परिवार उनका है ना। बाकी परिवार तो महागठबंधन के साथ है। सम्राट चौधरी ये भी बोल रहे हैं कि जो भर कर जो मोदी जी पैकेज ला रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। कोची का पैकेज है, पैकेजिंग क्या कर रहा है? जो बना नहीं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हो,
आधे अधूरे थे। अब तो प्रधानमंत्री सेठ का भी शिलान्यास कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। साथ में ये भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि उनको तो जमानत जब्त निश्चित है। जब में चुनाव लड़ रहा है वो जमानत की बात कर रहा है, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा दूसरे की जमानत की बात कर, जो खुद जमानत पर है। जरा पता कर तो लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या दिया, भर भर के दिया उद्योगपतियों को दिया, लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया और किसानों को डुबो दिया, कील बिछा दिया, लाठियां बरसाई। किसान परिवार नहीं है क्या, नौजवान परिवार नहीं है कि जो नौकरी की ठोकरी खा रहा। साथ में ये भी कहे हैं कि अभी तक गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। कहने को तो बड़े मन से, खुले मन से सारे लोगों को बैठा दिया गया। ठीक रहता तो गठबंधन में सब ठीक रहता तो नीतीश जी जाते नहीं, बतिया जाते नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एनडीए में सब कुछ ऑलवेज वेल है। उनका तो जो दुखते रहेगा तो भी दर्द नहीं होता। इसीलिए तो कल बैठक हुई 17 सीटों पर। वो तो अपनी बात न कर रहा है, बाकी सहयोगी दल का 6 सीट में निपटा दिया ना उत्तर प्रदेश में 80 में, या तो 4 से। एक और है हनुमान जी का, जो हनुमान है अभी रूठे चल रहे हैं। अब किनके कौन हनुमान है वही बताएंगे, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। चिराग पासवान जो हैं तेजस्वी के साथ एक मन साझा करने वाले हैं। कौन कहाँ साझा करेंगे आप लोग को पता है, हम लोग को तो कोई पता नहीं। पार्टी के गठबंधन में आने वाले हैं। हमको जानकारी इस बात की कुछ नहीं हो, तो एनडीए में। इसीलिए तो ये चाचा भतीजा का जो आर बार तकरार जो चल रहा है, तो उसके कारण क्या तकरार है क्या हमको पता नहीं है इसके ऊपर। हम इतना ही जानते हैं कि जदयू समाप्त होने वाली है। जदयू को समाप्त होने में जो लोग भूमिका अदा कर रहे हैं वो जल्दी जदयू को समाप्त कर देंगे। तो आपने सुना, ये डायरेक्ट जो है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं कि उनका जो पार्टी है विलय होने वाला है और बीजेपी का जो है चोपड़ा साफ होने वाला है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।